एसपी साहब ट्रक ड्राइवर के भेष में एक होटल में जाते हैं और उस होटल के जो मैनेजर होती है लेडीज जाके बोलते हैं मुझे एक रूम चाहिए और रूम के साथ साथ आज मुझे एक रात बिताने के लिए एक खूबसूरत सा लड़की चाहिए। अब उस होटल के जो मैनेजर होती है लड़की, वह एसपी साहब के आगे एक बंडल सा एल्बम दिख देती है और बोलती है कि आप इसमें से जो भी आपको लड़की चाहिए आप चुन लीजिए, मैं उसी रूम में आपको मैं भेज दूंगा। अब एसपी साहब उस एल्बम को देखते हैं, लेकिन किसी ने कहा होता है एसपी साहब आपकी बीवी उस होटल में जाती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। अब एसपी साहब के बात माइंड में रहता है और एल्बम को पलटते रहते हैं, तभी उनको उनकी बीवी का फोटो दिखाई देता है और उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाता है। आप सभी को आदाब, नमस्कार। मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है दिल्ली का। दिल्ली में एक एसपी साहब अपने पत्नी, जिसका पत्नी का नाम था नेहा, उस पत्नी को लेकर और 2 बच्चों के साथ लेकर अपना ड्यूटी करते थे एसपी साहब। और कुछ दिन के बाद एसपी साहब को वहां से ट्रांसफर हो जाता है और वो चले जाते हैं फरीदाबाद में। लेकिन महीने पर एक बार अपने परिवार नेहा के पास आते हैं और फिर चले जाते हैं। एसपी साहब अपने पत्नी नेहा से बहुत प्यार करते हैं और शाम को जब टाइम मिलता है तो बात करते हैं। कहते हैं नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम कहीं ऐसा कदम न उठाना कि मेरी वर्दी पे या मेरा चेहरे पे कोई दाग लगे। तो नेहा बोलती थी, नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके सिवा मैं किसी को न चाहा हूं ना कभी चाहूंगा। अब एसपी साहब की जो पत्नी थी यह बात हर बार बोलती थी, लेकिन जो एसपी साहब की जो पत्नी थी नेहा, वो बिल्कुल अभी यंग थी और 30 साल का थी। तभी कुछ दिन के बाद एसपी साहब के पास कोई कॉल करता है और बोलता है, आप हैं तो ड्यूटी में लगे हैं, पैसा कमाने में लगे हैं, मगर आपकी पत्नी इस होटल में अपने प्रेमी से डेली मिलती है। लेकिन एसपी साहब बोलते हैं कि आप कौन बोल रहे हो। वो कोई जवाब नहीं देता है और फोन काट देता है। और एसपी साहब बिल्कुल ठंडा हो जाते हैं और अपने पत्नी नेहा को बिना बताए हुए फरीदाबाद से दिल्ली आते हैं और जिस होटल का वो नाम बताया था बंदा फोन करके, उसी होटल में ट्रक ड्राइवर के भेष में जाते हैं और जाके वहां पे होटल के जो मैनेजर रहती है लेडीज, उसे बोलते हैं कि मुझे आज एक रूम चाहिए और मुझे एक लड़की चाहिए रात बिताने के लिए। तो होटल के जो मैनेजर होती है लेडीज, उनके आगे एक एल्बम बंडल दे देती है, बोलती है आप इसमें से पसंद कर लीजिए। अब जैसे जैसे वो एल्बम पलटते जाते हैं, देखते जाते हैं, बहुत सारी लड़कियों का फोटो रहता है। इसे पलटते अब उसमें नेहा का फोटो दिखाई देता है, एसपी साहब की पत्नी का। वो देखते रह जाते हैं और सोचते हैं ये बात तो सही है। तभी होटल के मैनेजर बोलती है, क्या हुआ आपको? तो एसपी साहब बोलते हैं, नहीं कुछ, मुझे यही लड़की चाहिए। तो होटल के मैनेजर जो रहती है लेडीज, वो एसपी साहब को लेके जाती है जिस रूम में नेहा थी। लेकिन जो होटल के मैनेजर थी उसको ये नहीं मालूम रहता है कि ये एसपी है, कि ट्रक ड्राइवर के भेष में थे और बिल्कुल अकेले थे, सिंगल थे। अब जैसे उस रूम में एसपी साहब एंट्री करते हैं और फिर फाटक लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी नेहा है। और जब नेहा अपने पति एसपी साहब को देखती है तो उसको पसीना पे पसीना छूटने लगता है। अब एसपी साहब उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम फोन पे मीठी मीठी बातें करती थी कि आप ही हो, आपके सिवा मैं ना किसी को चाहा हूं ना कभी चाहूंगा, मगर तुम मेरे पीठ पीछे इतना बड़ी घात कर रही हो कि मैं सोच नहीं सकता। तभी एसपी साहब की पत्नी नेहा एकदम घबरा जाती है, पसीना पे पसीना छूटता है। लेकिन एसपी साहब बोलते हैं, नेहा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे खुशी में मेरा खुशी है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं अभी भी, और मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। तुम जिस प्रेमी से इस होटल में मिलती हो, तुम अपने प्रेमी को घर बुलाओ और हम लोग घर चलते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारे खुशी में मेरा खुशी है। अब एसपी साहब अपने पत्नी नेहा को घर लेके आते हैं। अब नेहा फोन करती है, बोलती है कि अपने प्रेमी सुनील के पास, सुनील तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं आ रहा है, ना नींद आ रहा है, तुम आ जाओ। वो नेहा का प्रेमी सुनील बोलता है, मैं अभी नोएडा में हूँ, अभी काफी दूर हूँ। तो नेहा बोलती है, नहीं, तुम्हारे बिना मुझे अब एक पल भी चैन नहीं आ रहा है,
एक मिनट भी मुझे चैन नहीं आया, तुम आ जाओ। लेकिन उस नेहा के प्रेमी को, सुनील को, इतना मालूम नहीं था कि एसपी साहब घर पे हैं। और सुनील भागे भागे आता है। अब एसपी साहब के घर में जैसे पहुंचता है तो देखता है कि एसपी साहब भी नेहा के साथ बैठे हैं और नेहा भी बैठी है। एसपी साहब बोलते हैं श्रीमान घबराइए नहीं, आइए बैठिए, नाश्ता पानी कीजिए। नेहा का जो प्रेमी था सुनील, एसपी साहब अपने हाथों से उसे नाश्ता पानी कराते हैं और अपने लोगों को बुलाते हैं, फूल मंगाते हैं और एक वकील साहब को बुलाते हैं। उन दोनों की वहीं पे कोर्ट मैरिज कराते हैं और अपने हाथों से नेहा को फूल देते हैं और सुनील को भी एक फूल देते हैं जो माला होता है। अब नेहा अपने प्रेमी सुनील के गला में फूल डालती है, माला, और सुनील भी नेहा के गला में फूल डालता है जो माला होता है। क्योंकि एसपी साहब चाहते हैं कि नेहा मुझसे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, इसके खुशी में ही मेरा भलाई है। और बोलते हैं नेहा, अब तुम खुश रहो और आबाद रहो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और उस दोनों पति पत्नी नेहा और सुनील को वहां से विदाई कर देते हैं और एसपी साहब अपने 2 बच्चों को लेके फिर वही फरीदाबाद में ड्यूटी करने चले जाते हैं। एक अच्छी सी लड़की मिलती है, बहुत संस्कारी, उससे वो शादी करते हैं। एसपी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया। जो नेहा थी चरित्रहीन थी, ऐसा पत्नी को रखना खतरे से खाली नहीं है। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? एसपी साहब ने सही किया या गलत किया? आप लोग अपने अपने राय दे सकते हैं कमेंट में। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो को दिखाने का मतलब, मैं किसी के भावना को आहत नहीं करता हूँ, ना किसी को मजाक उड़ाता हूँ। मुझे दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग भी सतर्क रहें। आप लोगों के भी घर में बीवी है, बहन है, भाई है, अपने घर को ख्याल रखें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तब इसे शेयर करें। आपसे नमस्कार।